हिंदू रीति रिवाज में दाह करने के बाद भली थोड़ा पानी है, पानी का लोटा ऊपर डाला, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आप सोचो कि कैसा शमशान है। और सबसे बड़ी बात यहाँ के वहां जो टॉयलेट है, बाथरूम जो नहाने के लिए होते, वहां नगर निगम है या किसी आदमी ने लॉक लगा के रखे गए। मतलब वो क्या बैंक है, वहां कोई प्रॉपर्टी है, पैसा है, सोना चांदी क्या है? नगर निगम ने शायद इसको किसको गोद दिया है। गोद देने की जरूरत कहाँ है? गोद दोगे कोई संभालने वाला तो चाहिए। मतलब लोग बैठते हैं यहाँ, उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। मतलब आदमी 2 घंटे, कम से कम 2 या 3 घंटे यहाँ बैठता है। एक आरओ का छोटा सा पानी पीने का होना चाहिए, नहाने के लिए कोई व्यवस्था होनी, 4-5 नल होने चाहिए। बाथरूम और बनाया किस काम के? इतना पैसा लगाया कि बाथरूम नहीं होता तो समझ में आता। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक इसी शमशान में छोटा सा आरओ का एक पानी का लगा के दूंगा। ये व्यवस्था सब नगर निगम की होनी चाहिए जी। जो नगर निगम जो है, हम कितनी बार इसके लिए कह चुके हैं। आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो 3 यहाँ पर कभी आज से 8-10 साल पहले बीड़ के एक स्टैंड बने हुए थे जिसपे दाग होता। ठीक है। वो आज से 8-10 साल पहले कोई चोर चुरा ले गए। वो यहाँ रखते हैं। हाँ। एक चाबी उनके पास रहती वो है। यहाँ शमशान में रखते हैं? इस बाथरूम में रखते थे। अच्छा। आज सुबह ही वो सफाई हुई है, धुलाया है, निगम निगम की गाड़ी आई है और उसको धुलाया है। ठीक है। अब वो किसके सौजन्य से वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज धुला है ये मुझे पता है। ठीक है, पक्ष ले रहा हूँ मैं, तो वास्तव में होना ये चाहिए कहना ना। रहा हूँ कि चाबी होनी चाहिए, यहाँ कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नगर निगम व्यवस्था करना चाह रहा है, वो क्या व्यवस्था कर सकता है, ये उनका पार्ट है। हमारा पार्ट ये है कि यहाँ अगर आदमी कोई आए बाथरूम में तो उसको बाथरूम की व्यवस्था मिल जाए। नगर निगम के कमिश्नर साहब से कहना चाहूंगा, कमिश्नर साहब अभिषेक जी खन्ना साहब, आप थोड़ा सा बाहर आइए, कुछ एसी के कमरों के बाहर आओ और यहाँ की दुर्दशा देखो। आपको लोगों के फोन उठाने का समय नहीं है। इनके पास इतना ज्यादा काम हो गया कि इनको फोन उठाने की तहजीब भी नहीं है कि किसका फोन उठाना और कब नहीं उठाना, कब उठाना। कार्यकर्ता आपसे कोई कर्जा नहीं मांग रहा है जो फोन उठाने में हिचकिचाते हो। आप उदयपुर न्यूज का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने ऐसा ज्वलन मुद्दा उठाया है जो वास्तविकता में जुड़ा हुआ है। ये किसी समाज का, किसी पंथ का, किसी धर्म का स्थान नहीं है, ये सबका स्थान है। क्योंकि ये किसी व्यक्ति का अंतिम स्थान होता है जी। जब कोई व्यक्ति अंतिम स्थान पर जाता है और जब उसके बाकी लोग साथ में आते हैं, वो परेशान होते हैं। पहले ही तो वो परेशान है, परेशानी के ऊपर परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की निगम का नहीं है। मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा कि कमिश्नर साहब आप फोन उठाया करें। आपसे लोगों में बहुत ज्यादा द्वेष हो रहा है, नाराजगी हो रही है। इस प्रकार से आप नहीं करें और आप खुद इसका एक बार दौरा करें। तो मैंने एससी साहब को तुरंत फोन करके और इसका खड्डे उड्डे ये तो भरवा दिए थे, मगर इसकी जो दयनीय स्थिति है तो इसके लिए हमने बजट भी पास करा दिया, पहले से लिख के दे रखा था। और ये 5 तारीख तक इसका काम चालू हो जाएगा। और यहाँ जो लोग आते हैं तो ऐसा या तो जिम्मेदार आदमी वो यहाँ रहे या पड़ोस में किसी को चाबी देंगे जो खुलवाएंगे। बड़े जो वृक्ष है उनको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये झाड़ीदार है, इनको साफ सफाई करने के लिए मैं अभी बात करूंगा और जल्दी इनकी सफाई भी करवाएंगे। करना है कितनी तारीख को करोगे? हाँ 3 तारीख आप बता रहे हो, एससी साहब 1 तारीख बता रहे हैं, मैं 5 तारीख बता रहा हूँ। 5 तारीख पहले मेरे को काम चालू चाहिए। ठीक है ना, 2 दिन में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ और 5 को मैं यहीं हूँ, 5 को चालू करना है इसको। हाँ पहले नहीं, 5 को ही करना है, पहले कर दो तो धन्यवाद। एक दफा ये एससी साहब से बात करो, ये तुरंत चालू कराओ। इसमें देख ले काम, ये काम करना। राम नाम सत्य है, बाकी यहाँ सब मस्त है। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के सेक्टर 13 स्थित शमशान की बात करेंगे। आज उस कहानी की बात करेंगे जो अंतिम समय में, यानी कि अंतिम संस्कार के रूप में यहाँ जो रस्म निभाई जाती है, उस शमशान की बात करने आए हैं। फिलहाल आप देखेंगे शमशान की बात करते हैं तो शमशान की जो स्थिति है, दुर्दशा है, वो कितनी दयनीय स्थिति है। क्योंकि एक तरफ जो लोग, जब लोग की मृत्यु हो जाती है तो लोग उस शव को लेकर यहाँ पहुंचते हैं। उस समय उस परिवार को शौक में वो रहता है
और काफी दुख और दुविधा में होता है। लेकिन उसकी एक दुविधा और बन जाती है कि शमशान के अंदर सुविधाएं क्या होगी, किस तरह की सुविधाएं होगी, और उस शव को लेकर यहाँ पहुंचने के बाद इतने सारे जो दागी आते हैं उनके किस तरह से नलाया जाएगा, या फिर उनको किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं दी जाएगी, उनका बैठना कैसा होगा। क्योंकि आपको बता दें कि अभी वर्तमान की स्थिति ये है तो भीषण गर्मी है, और गर्मी में किस तरह से इनको सुविधाएं मिल रही हैं वो दिखाएंगे। ये पूरी कहानी की जो घटनाक्रम है, गेट के माध्यम से अंदर चलते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे साफ सफाई की जो बात है, जो निगम के कुछ कर्मचारी थे उन्होंने सुबह ही यहाँ साफ सफाई की है। और स्थिति आपको बता दें कि आज ही यहाँ अभी एक अंतिम संस्कार हुआ है। बड़े बड़े जो लोग थे वह यहाँ तक पहुंचे थे, और जो शव यात्रा में पहुंचते हैं तो परिवार के साथ साथ आसपास के क्षेत्र से सभी लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई शहर के शमशान होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी जो ये स्थिति देखी है उन्होंने काफी चिंताजनक उनको लगी है। और आप देखेंगे यहाँ पर बात करते हैं अंदर की जो सुविधाएं हैं उनको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जन सुविधाएं के लिए सारी चीजें लिखी हुई है, यानी कि श्री राधे डिपो का भी नाम है, लकड़ी यानी कि जलाऊ लकड़ी के लिए मतलब किस तरह की ट्रस्ट है, यहाँ पर उनकी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं आप देखेंगे। और यहाँ इधर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो पीछे का जो नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है कि भाई बच्चों को जो गाड़ने का स्थान, यानी कि आप देखेंगे जिस तरह से पूरा वार्ड नंबर पहले 18 जो था उस टाइम का जो बोर्ड है यहाँ लगा हुआ है। भाई निगम का बोर्ड लगा हुआ है कि जो छोटे बच्चे की जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो यहाँ पर लाके उनको शव को गाड़ा जाता था। लेकिन आप देखेंगे स्थिति अभी जो झाड़ियां हैं यहाँ पर ये मतलब जस की तस है, क्योंकि ये अंतिम समय यानी अंतिम संस्कार का जो घर होता है तो शव बॉडी यहाँ आती है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और आपको अब दिखाएंगे पूरा शमशान का जो मंजर बना हुआ है, यानी कि शमशान की जो स्थिति है वो सबसे चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। क्योंकि कारण बताएं कि जब आखिरी समय में भी जब आराम से वो इंसान का शव वैकुंठ धाम तक नहीं जा सकता, तो कम से कम इस वैकुंठ धाम में उसको सम्मानजनक अंतिम संस्कार मिले, इसी एक आशा होती है मन में। आप देखेंगे जो ये पूरा जो शमशान का नजारा है, जो पिलर है वो पिलर भी ऐसे है कि कभी भी लड़खड़ाती हुई बॉडी भी ऊपर से नीचे तक आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जब लकड़ी नहीं टिकेगी तो शव टिकना बहुत मुश्किल की बात है, सोचने की बात है। ऊपर आपको रेलिंग दिखाऊंगा मैं, पूरी रेलिंग जो है वो टूटी हुई है। ऊपर से रेलिंग देखेंगे आप, वहां पर पूर्णतया वो जो रेलिंग है उसके ऊपर जिस तरह से आप देखेंगे ना तो वेल्डिंग है ना कुछ नहीं है, वो नीचे आ सकती है कभी भी, तो बहुत बड़ी स्थिति है। और पीछे मेरे पीछे आप देखेंगे जो शव है अभी जिस तरह से दाग किया गया, अंतिम संस्कार किया गया है। फिलहाल लोग यहाँ पहुंचे भी है, नगर निगम के द्वारा भी यहाँ काफी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीढ़ियां लगी हुई है लोगों के बैठने के लिए, ऊपर पंखों की जो है व्यवस्था नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और चिंताजनक है। भाई किस तरह की सुविधा है। अब आपको और दिखाएंगे कि जब दाग हो जाता है तो लोग छांव में बैठने की कोशिश करते हैं। छांव में बैठने की कोशिश की बात करें तो यहाँ जो है सीढ़ियां लगी हुई है, लेकिन सीढ़ियां जो लगी है आप देखिए महज 2 सीढ़ी है, और 2 सीढ़ी के ऊपर कितने लोग बैठ सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब दूसरी ओर दिखाऊंगा, ये जो सफाई है ये निगम के कर्मचारियों ने सुबह की है यहाँ आके, लेकिन फिर भी अभी दयनीय स्थिति, क्योंकि आप देखें जो पोल है, जो लाइटिंग का जो पोल है वो भी बंद पड़ी हुई है, क्योंकि ये पोल पे लाइट नहीं है। तो बहुत बड़ा सवाल है भाई अंतिम जो संस्कार होता है वो संस्कार में इस तरह की सुविधा है। अब आप देखेंगे ये जो पीछे ये जो वाला मंजर आप देख रहे हैं, यहाँ भी छोटे बच्चों को जो मतलब गाड़ने के लिए जो स्थान होता है, यानी कि जो जब डेथ हो जाती है तो गाड़ा जाता है। पर यहाँ स्थिति आप देखें, लोग विकास तो चाहते हैं, लोगों का ये दावा भी है कि भाई यहाँ पर अंतिम संस्कार के रूप में जब आखिरी टाइम में आते हैं लोग तो यहाँ पर ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन झाड़ियां जो है जस की तस बनी हुई है, यहाँ पर कोई जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखेंगे हैंडपंप है भाई साहब नहाने के लिए, पानी की सुविधा यहाँ पर किस तरह की है वो भी देखेंगे, ये आपको दिखाएंगे। पानी अंदर इसमें जो पो में है, यहाँ पर कुछ ट्यूबवेल का जो नल है वो छोटा सा लगा रखा है। ये पानी का देखो, ऐसे पानी में कैसे आम आदमी तो ठीक है भाई साहब, यहाँ पर जो रहने वाले जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो भी पानी नहीं पी सकते, ऐसा पानी है। अब आपको हैंडपंप दिखाऊंगा मैं यार, हैंडपंप तो यार ठीक है, पानी भी दायरो है हल्को हल्को, लेकिन भाई साहब यहाँ पर ये हैंडपंप उखाड़ने के लिए शनि देवल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना हिल रहा है ये। तो आप देखो स्थिति, ये जो हैंडपंप है इसकी वास्तव में स्थिति खराब है, पूरा जो है उखड़ रहा है नीचे से, पूरा हिल रहा है। अब आपको दिखाएंगे
जो स्नान घर है, लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार करके आराम से तसल्ली से नहाने के लिए आते हैं। लेकिन आप देखेंगे गेट का जो दरवाजा है बंद है, ताला लगा हुआ है भाई साहब। अब यहाँ पर अगर कोई नहाने आता है तो इस ताले का जिम्मेदारी किसको दे रखी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इधर आप देखेंगे नगर निगम उदयपुर द्वारा निर्मित निःशुल्क स्नान घर है। समाज सेवी दामोदर लाल जी श्रीमाली यानी कि स्वर्गीय थे, उनकी स्मृति में पानी की टंकी, नल आदि वगैरह वगैरह समस्या का सहयोग उन्होंने दिया है। सहयोग तो लोग दे रहे हैं यहाँ के, लेकिन अब स्थिति यह है कि ताले का जिम्मेदार कौन है, बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ की जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनकी बात करेंगे तो उनसे भी हम रूबरू कराएंगे। बिल्कुल आप देखेंगे जो पानी की जो टंकी है, एक छोटी सी टंकी है। अब आप देखेंगे स्नान घर तो बंद है भाई साहब, और यहाँ अगर नहाना है तो किससे नहाना है, क्योंकि ये पानी की जो टंकी है तो खाली पड़ी है, ठीक है। और यहाँ नल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल है, लेकिन तार के जो है अस्त व्यस्त काम है भाई साहब, कुछ पता तो चल नहीं पा रहा है। अब बात करेंगे भाई साहब यहाँ सेक्टर 13 की या सेक्टर 13 के आसपास के जनप्रतिनिधियों की। बिल्कुल आप देखेंगे शमशान में मौजूद है और यहाँ की स्थिति आपको दिखाई है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उमराव साहब, जो हमेशा तिलकधारी रहते हैं और तिलक की बात करते हैं, सनातन संस्कृति को अपनाते हैं। लेकिन आज स्थिति इसकी बात करेंगे जो शमशान की एक कहानी है, इस शमशान की जो दुर्दशा बनी हुई है, आखिर क्या कहेंगे इस पर? जय श्री राम। वाकई में आज मन दुखने वाली बात है कि जहाँ आदमी का अंतिम स्थान है वहां से उसको मोक्ष मिलता है, वहां की स्थिति ऐसी है। आप खुद देख लो यहाँ स्थिति के, मतलब आप, मैं 2-3 बार मैं खुद भी यहाँ पे आया तो बॉडी समझ लो उस पर जाली लगती है जी। उस पर जाली नहीं है, बॉडी को लकड़ी के सहारे रखते हैं, लकड़ी जलती है और बॉडी 1-2 बार तो नीचे गिर गई। तो समझो यार ये कौन सा हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो मतलब ये सब होता है, ये सरासर गलत है। यहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, या पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल अपने हिंदू रीति रिवाज में दाग करने के बाद भली थोड़ा पानी है, पानी का लोटा ऊपर डालें, या पानी की व्यवस्था नहीं है। आप सोचो कि कैसा शमशान है, इतनी यहाँ गंदगी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ के वहां जो टॉयलेट है, बाथरूम जो नहाने के लिए होते, वहां नगर निगम है या किसी आदमी ने लॉक लगा के रखे गए। मतलब वो क्या बैंक है, वहां कोई प्रॉपर्टी है, पैसा है, सोना चांदी क्या है? मतलब जो शमशान में जो लोग नहाने के लिए जाते हैं वहां उन्होंने लॉक लगा के रखा है। बताइए अब कैसे? और ये बच्चों का शमशान है इस साइड, उसमें मतलब जगह नहीं है। आप बच्चों को क्या गाड़ोगे, कहाँ उसको व्यवस्था करोगे? और जहां यहाँ आदमी संभालता है क्या करेगा वो बेचारा? पूरे में एक एक जगह कांटे, पेड़, इतनी दुर्दशा हो रही है। कोई बच्चा आ जाए तो उसको गाड़ने की जगह तक नहीं है। तो सोचो क्या हो रहा है। एक चीज है, ये जिम्मेदारी आखिर भले किसी को भी देवे, ठीक है, लेकिन जहाँ अंतिम संस्कार जो संस्कार है, यानी कि अपने जो 16 संस्कार में से अंतिम जो संस्कार सबसे पुण्य और सबसे पवित्र है, क्या उसके लिए भी अब ये स्थिति आ गई है जो पानी के लिए मतलब दर दर भटकेंगे? क्योंकि हैंडपंप की स्थिति है कि वहाँ गद्दर पिक्चर के शनि देओल को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही उगल रहा है। सही बात है, ये स्थिति है। अब आप इसको मानते हैं, मतलब यहाँ पर पास में देखिए तो शहर विधायक का घर है, ताराचंद जी जैन साहब, तो ये स्थिति है जो यहाँ से रोजगार करते, फिर भी ये स्थिति बनी हुई, क्या सोचते हैं आप? मैं 100% कुछ विधायक साहब का अपना मकान पास में है, अच्छी बात है। और विधायक साहब काम भी करते हैं, नो डाउट। उन्होंने उदयपुर शहर को चमकाने के लिए अपना पूरा प्रयास भी किया है और उनको ये भी अवगत कराएंगे। और छोटा मोटा काम उन्होंने करवाया था, लेकिन नगर निगम ने शायद इसको किसको गोद दिया है। गोद देने की जरूरत क्या है? गोद दोगे कोई संभालने वाला तो चाहिए। आप गोद देखिए उसको खाली फॉर्मेलिटी पेपर में करके रख देते हो। आज गोद लेने का मतलब क्या है? अपना खुद का बच्चा होता है और गोद लेते हैं तो ज्यादा उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज उससे दुर्दशा ऐसी हो रही है, मतलब लोग बैठते हैं यहाँ, उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। मतलब आदमी 2 घंटे, कम से कम 2 या 3 घंटे यहाँ बैठता है। एक आरओ का छोटा सा पानी पीने का होना चाहिए, नहाने के लिए कोई व्यवस्था होनी, 4-5 नल होने चाहिए। बाथरूम और बनाया किस काम के? इतना पैसा लगा है कि बाथरूम नहीं होता तो समझ में आता, बनाने के बाद उसको लॉक लगा दिया है। तो 100% मैं विधायक साहब को भी अवगत कराऊंगा और उनको कहलाऊंगा कि ये अपना शमशान जो हमारे हिंदू संस्कृति में जो लास्ट मोक्ष की प्राप्ति जहां होती है, लोग वहां अच्छा मानते हैं, वहां कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर 1-2 और भी बनने चाहिए, जिससे क्योंकि ये वैसे भी शमशान यहाँ इस दरमियान बीच में एक ही है और बहुत बिजी भी रहता है, तो 1-2 और व्यवस्था होनी चाहिए। और उमराव साहब एक चीज और है, ये व्यवस्था तो ठीक है आप बता रहे वास्तव होना चाहिए क्योंकि शमशान है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये कि जब कोई दागी आता है वो सबसे पहले क्या सोचता है कि वो शव यात्रा में है, क्योंकि घर वाले पानी तो पिला देते ही नहीं, पानी की मनवार होती नहीं उस समय। सही बात। तो पानी यहाँ के पिता है, तो क्या यहाँ पे आरओ लगना चाहिए? 100% पानी का तो आरओ, आज लोग चौराहे पे हर जगह आरओ की व्यवस्था है। भले आप सरकारी कर्म उसमें देख लो, ऑफिसों में देख लो, हर जगह पानी की व्यवस्था आदमी सबसे पहले करता है। और शमशान जैसी जगह में जहां आदमी 3 घंटे तक मानसिक रूप से तकलीफ में होता है, यूं नहीं कि यहाँ कोई
पार्टी का जगह है जो आराम से खाओ पियो और मजा करो। यहाँ तो पक्का आदमी कोई किस टेंशन में था, कोई उसके परिवार के 5-50 जने होते हैं, पानी की व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल उमरा सा, आप भी एक जिम्मेदार आदमी हो, आपने लगी रहो वास्तव में दुर्दशा है और स्थिति नहीं है और पानी की भी वास्तव में किल्लत है, भाई लोग पानी भी नहीं पी सके हटाया करे, आप कहीं हो तो और आप कहीं कर सको नहीं बात। मैं तो वैसे भी छोटी मोटी भगवान की दया से, भगवान का आशीर्वाद से, माता पिता का आशीर्वाद, छोटी मोटी सेवा मेरे हाथ से लिखी हुई है, मैं करता हूँ उदयपुर शहर में जहाँ भी मौका मिलता है, मेरे से जो होता है करता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी बात तो मैं शमशान तो पूरा नहीं संभाल सकता, लेकिन एक छोटी सी व्यवस्था आरओ की, पानी पीने की, के लोग आवे यहाँ, कोई प्यास से नहीं मरे, किसको प्यास लगे तो पानी पी सके, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ एक इसी शमशान में छोटा सा आरओ का एक पानी का लगा के दूंगा। बिल्कुल, यहाँ देखे आपने जिस तरह से उमराव साहब हमेशा तिलकधारी और सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन आज अंतिम संस्कार में जो पानी की किल्लत है और लोग यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए आरओ की भेंट करने की बात कर रखी है इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो क्या सोचते हैं, उनको भी जानना चाहेंगे। शमशान में मौजूद है और यहाँ पर जो सिंधी समाज के अध्यक्ष हैं अशोक जी गेरा, यानी कि ये छोटी मोटी जो सेवाएं सामाजिक स्तर से देते हैं शमशान को, वैसा बताएं यहाँ पर वास्तव में क्या स्थिति है और आप क्या सोचते हैं और क्या वास्तव में यहाँ दुर्दशा है? दुर्दशा तो बहुत है जी ये व्यवस्था सब नगर निगम की होनी चाहिए। जी जो नगर निगम जो है, हम कितनी बार इसके लिए कह चुके हैं, आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो 3 यहाँ पर कभी आज से 8-10 साल पहले बीड़ के एक स्टैंड बने हुए थे जिसपे दाग होता था। ठीक है, वो आज से 8-10 साल पहले कोई चोर चुरा ले गए बीड़, क्योंकि बीड़ था, किसी ने बेच खाया, क्या किया। लेकिन आज वो हमने बहुत प्रयास कर लिया, सभी नेता लोग को निवेदन कर लिया कि ये 3 स्पेस हमारे खराब हो रहे हैं, यहाँ दाग हो सकते हैं और, लेकिन वो आज तक नहीं हट रहे। ठीक है, क्या बजट की कमी है, क्या चीजें, ये नगर निगम जाने। लेकिन हमने प्रयास, हमारे सारे जितने भी थे सामाजिक रूप से हमने प्रयास किए और लेकिन हम सक्सेस नहीं हुए। बिल्कुल। अभी आप सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ, वहाँ पे पानी के जो स्नान घर है वहाँ पे ताला लगा हुआ है निगम का, क्या वो ताला हमेशा लगा रहता है? वहाँ नगर निगम का ताला है और वहाँ पर ये जमादार जो हैं, जो इस मोहल्ले के जमादार जो सुबह आते हैं, उनके जो झाड़ू वगैरह पहुंचे, जो भी उनकी व्यवस्था है, निगम के जमादार है, निगम के, वो यहाँ रखते हैं। एक चाबी उनके पास रहती है। यहाँ शमशान में रखते हैं? इस बाथरूम में रखते थे। अच्छा, आज सुबह ही वो सफाई हुई है, धुलाया है, निगम की गाड़ी आई है और उसको धुलाया है। ठीक है, अब वो किसके सोचने से वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज धुला है ये मुझे पता है। ठीक है, वो धुला है, साफ सुथरा हुआ। आज अगर आप उसको देखेंगे तो वो साफ सुथरा है। आज साफ किया है ना? आज ही किया है, सुबह किया है। ठीक है, व्यवस्थित है, आज व्यवस्थित है। उसमें छोटी मोटी और कमियां हैं, अगर निगम चाहे तो उसको व्यवस्थित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन वो ताला तो बंद है, वहाँ पे कौन कैसे सुविधा यूज करते हैं? तो जो जमादार हैं वो नगर निगम के, हमारे थोड़ी है। नहीं, एक बात कह रहा हूँ मैं, हाँ। अगर होना चाहिए ना, सुविधा तो होनी चाहिए, ताला तो खुला होना चाहिए ना। वो ये आप नगर निगम से पूछो। अरे आपकी पक्ष ले रहा हूँ मैं, तो वास्तव में होना चाहिए ना। रहा हूँ कि चाबी होनी चाहिए, यहाँ कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नगर निगम व्यवस्था करना चाह रहा है, वो क्या व्यवस्था कर सकते हैं, ये उनका पार्ट है। हमारा पार्ट ये है कि यहाँ अगर आदमी कोई आए बाथरूम में तो उसको बाथरूम की व्यवस्था मिल जाए। लेकिन क्योंकि ताला रहता है, नगर निगम जमादार के पास चाबी रहती है, तो वो जमादार। एक चीज और थी, आप समाज सेवी हैं, अध्यक्ष भी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, लेकिन इस शमशान में यहाँ पर ऊपर जो पतेड़े हैं, चादर हैं, उनसे टाट तो अपनी तब रही है, गर्मी तो बहुत है। हाँ। अब इसके लिए पंखे की क्या व्यवस्था है? पंखे की व्यवस्था, क्योंकि इसमें लाइट कनेक्शन कुछ भी नहीं है। हाँ। तो उसके बिना नहीं, पंखे तो हम लगवा सकते हैं। पंखे लगा, सामाजिक रूप से हम बहुत हैं ऐसे दानदाता है जो पंखे लगवा सकते हैं, अपने एक फोन से आ जाएंगे। लेकिन लाइट का कनेक्शन तो नगर निगम हमें प्रोवाइड करे तो हो सकता है। हम उसको व्यवस्था कैसे बैठाएं? ठीक बात। हमने प्रयास भी किए, यहाँ के जो नुमाइंदे थे पार्टी के, बीजेपी कार्यालय के, या जो भी हमारे जो संपर्क में थे, उनसे प्रयास भी किए, लेकिन वो कुछ रिजल्ट नहीं आए। उनके हो सकती है उनके कुछ अपनी परेशानी है। आपने किस से बात की, ये बताएं। मैंने बोलिया साहब से भी कहा है। ठीक है, हमारे भंवर सिंह देवड़ा साहब से भी कहा है जी। सबसे निवेदन किया है जो यहाँ के मोतबीर है। अब मेरे से नाम न खुलवाए तो ज्यादा अच्छा है। प्रयास हम सारे करते हैं। वो यहाँ के बैठते हैं तब उनको गर्मी लगती है जी कि यार पंखे लगा दो, लेकिन आगे बढ़ के कोई नहीं आता है। नहीं तो नाम क्यों नहीं बता रहे? आप नाम तो बताओ ना। मतलब मैं कह रहा हूँ बीजेपी कार्यालय की, बीजेपी के है ना पार्षद जो सारे, हाँ सारे, क्योंकि हमारे इस कॉलोनी में सारे बीजेपी के ही सब नुमाइंदे हैं। ठीक है, और हमारी पार्टी सारा सेक्टर 11-13 से सब बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम नेचुरली उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं को निवेदन करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो लास्ट मेरे पास खबर है, अब पंखे आपके पास तैयार है?
तैयार है। लाइट आप आती- तो लाइट कनेक्शन मिल जाए तो हम पंखे लगाने 4-6 जो या आज लाइट मिल जाए तो आज पंखे लग आज जाएंगे? लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगले पल ला सकते हैं। हमारे पास तैयार बैठे हैं पैसा देने के लिए, पंखे नए ला के लगाने के। बिल्कुल, ये मेरे साथ थे अशोक जी, जिन्होंने बताया आप भाई आज भी- लाइट आएगी तो आज पंखे लगेंगे। अब यहाँ के स्थानीय जो नेताजी हैं डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री, वो भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहते हैं भाई साहब इस पे। भाई साहब, जैसे कि राम नाम सत्य है और बाकी यहाँ के लोग सब मस्त हैं, क्या कहेंगे आज जो शमशान की दुर्दशा है? देखिए चेतन जी, वास्तविकता में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि शमशान एक ऐसा स्थान है जो हर व्यक्ति के लिए अंतिम स्थान माना जाता है। और अगर उसके लिए अगर दुर्दशा हो तो मैं नगर निगम के कमिश्नर साहब से कहना चाहूंगा, कमिश्नर साहब अभिषेक जी खन्ना साहब, आप थोड़ा सा बाहर आइए, कुछ एसी के कमरों के बाहर आओ और यहाँ की दुर्दशा देखो। आपको लोगों के फोन उठाने का समय नहीं है। मैं आदरणीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा और व्यक्तिगत पत्र भी लिखूंगा, इनके पास इतना ज्यादा काम हो गया कि इनको फोन उठाने की तहजीब भी नहीं है कि किसका फोन उठाना और कब नहीं उठाना, कब उठाना। कार्यकर्ता आपसे कोई कर्जा नहीं मांग रहा है जो फोन उठाने में हिचकिचाते हो। आपकी बहुत ज्यादा इस बात की शिकायत है, फोन उठाइए। अभी भी कुछ लोगों ने मेरे सामने उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। आप कमिश्नर है, सरकार के आप नुमाइंदे हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं, आप सरकार नहीं है। इसलिए मेरा आपसे कहने का है, माध्यम है और बिल्कुल चुनौती से कहना है, आप ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आप फोन उठाएं और जो जनता की समस्या है उसको फोन पे भी डील करें। और अगर आप जन सुनवाई करते तो जन सुनवाई के माध्यम से भी करें। आप ना तो सरकार के मंत्री हैं और ना सरकार के मुख्यमंत्री हैं। माननीय भजन लाल जी की सरकार और भजन लाल जी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आश्वासन है कि हम जनता के साथ खड़े। और ऐसे अधिकारी जो कांग्रेस विचारों के हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डैमेज करना चाह रहे हो, साजिश के तहत करना चाहते हैं। अभी जो मैंने आपके यहाँ व्यवस्था देख रहा हूँ, मेरा भी निवास यहाँ पास में ही है जी। अशोक जी गेरा साहब से मेरी भी बात हुई थी, इन्होंने कहा कि आप कनेक्शन के लिए खंबा और वायर दिलवा दें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी ही मैं इसके लिए उच्चाधिकारियों से बात करूंगा और निश्चित ही यहाँ पंखा होना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार से यहाँ दाह संस्कार के जो स्थान बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जीर्ण है। इसके लिए भी हम माननीय एमएलए साहब से भी बात करेंगे और इससे जो क्षेत्र में आने वाले जो भी इसके अधिकारी, उससे भी बात करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उदयपुर न्यूज का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने ऐसा ज्वलन मुद्दा उठाया है जो वास्तविकता में जुड़ा हुआ है। ये किसी समाज का, किसी पंथ का, किसी धर्म का स्थान नहीं है, ये सबका स्थान है। और जिस प्रकार से हमारे अशोक जी गेरा जो फ्रिज की व्यवस्था भी करते हैं बॉडियों के लिए, ये भी इसके लिए तैयार है। मैंने भी सुना कि ये चाह रहे हैं कि भाई हमको पंखा तो है और आप बिजली उपलब्ध करा दो। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मैं प्रयास करूंगा यहाँ लाइन खींच जाए और तुरंत प्रभाव से यहाँ पे पंखे चले, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का अंतिम स्थान होता है जी। जब कोई व्यक्ति अंतिम स्थान पर जाता है और जब उसके बाकी लोग साथ में आते हैं वो परेशान होते हैं। पहले ही तो वो परेशान है, परेशानी के ऊपर परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की निगम का नहीं है। मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा कि कमिश्नर साहब आप फोन उठाया करें। आपसे लोगों में बहुत ज्यादा द्वेष हो रहा है, नाराजगी हो रही है, इस प्रकार से आप नहीं करें और आप खुद इसका एक बार दौरा करें। सबको इस स्थान पर जाना है। आप कहीं सिद्ध और अरिहंत नहीं हो जाओगे जैन धर्म की भाषा में। आपको भी कहीं ना कहीं आना, एक बार इसका दौरा करें और आप कृपया कर सब शमशान को देखें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आज ये देखकर कि यहाँ पर जो बच्चों का शमशान बना हुआ उसमें झाड़ियां हो रही है। किसी घर में अनहोनी हो जाएगा तो गाड़ेगा का। बिल्कुल, तो निश्चित ही इस पर कार्य होना चाहिए और इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ काम होना चाहिए और सिर्फ काम होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने देखा जिनेंद्र जी भाई साहब थे, इन्होंने दावा किया है भाई निगम के जो कमिश्नर साहब हैं उनसे भी इन्होंने पूर्ण जो चुनौतीपूर्ण कहा है भाई यहाँ पर जो व्यवस्था है वास्तव में दयनीय स्थिति है व्यवस्थाओं की। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि शमशान की बात हो या अंतिम संस्कार की बात हो तो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा होता है कि भाई देख तमाशा लकड़ी का क्या देखना है भाई, देख तमाशा शमशान का कि क्या हालत है। भाई साहब वास्तव में जो स्थिति है यहाँ की स्थिति दयनीय स्थिति है और यहाँ के तमाम जो नेता जनप्रतिनिधि हैं आसपास है। भाई साहब जिनेंद्र जी भी आसपास ही रहते हैं, यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे शमशान की बात है, यानी कि जो दूर व्यवस्था यानी कि जो स्थिति जो है वो दिखाई थी, लेकिन ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा जो है मौके पे पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर और वास्तव में जो हालात है इसकी, पानी की व्यवस्था देखें या फिर सारी व्यवस्था देखें तो बहुत खराब स्थिति है जी। एमएलए साहब बताएं क्या वास्तव में एक समय मैं आया था, किसी मोदवीर गण की कोई डेथ हो गई थी तो दाह संस्कार में आया था और मैंने आया तो हमारा मंडल अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, हमारे पार्षद साहब भंवर सिंह जी, विजय जी, अमृत जी और गजेंद्र जी, इन्होंने सबने कहा कि साहब ये हमारे इसकी क्या दशा हो रही है, खड्डे पड़ रहे हैं। तो मैंने एसी साहब को तुरंत फोन करके और इसका खड्डे उड्डे ये तो भरवा दिए थे,
मगर इसकी जो दयनीय स्थिति है तो इसके लिए हमने बजट भी पास करा दिया, पहले से लिख के दे रखा था और ये 5 तारीख तक इसका काम चालू हो जाएगा। जो जरूरत के हिसाब से हमने मतलब इकट्ठा बजट लिया है, एक ही शमशान का नहीं लिया। जैसे अशोक नगर में भी हमारे शमशानों की स्थिति कहीं डैमेज है तो वहां को भी हमने लिया है। तो कुल मिलाकर जल्दी से जल्दी इसका काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सेक्टर 13 का एक शमशान ऐसा है जो पूरा मतलब मिनी उदयपुर के लोग यहाँ पर सेक्टर 13 में एक शमशान ऐसा है, आपने कहा है, लेकिन पास में शहर विधायक भी रहते हैं, लेकिन हालात यहीं से निकलते हैं, वो भी उनका यहीं आना है। वास्तव में बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ पानी की स्थिति देखिए साहब, और वहाँ पर जो स्नान घर बना हुआ है उस पर ताला लगा हुआ है निगम के द्वारा। क्या वास्तव में ये स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं इसीलिए एसी साहब को, एक्शन साहब को, एन साहब को, सबको पूरा स्टाफ को बुलाया है कि इसकी स्थिति को सुधारे। वास्तव में वो जो ताला है उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? ताला भी है तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दिलाएंगे, अगर जो उसमें कमी है तो उसको पूर्ति करेंगे। और यहाँ जो लोग आते हैं तो ऐसा या तो जिम्मेदार आदमी वो यहाँ रहे या पड़ोस में किसी को चाबी देंगे जो खुलवाएंगे उसको। एक एमएलए साहब ये है कि भाई यहाँ पर जो पीछे है बच्चे को, छोटे छोटे जो बच्चे की डेथ होती है वो उनको गाड़ा जाता है, और वहाँ पर जो स्थिति है वहाँ पर पूरा झाड़ीदार नुमा बना हुआ, वहाँ पे कैसे स्थिति पे मतलब क्या करेंगे, क्या होगा वहाँ पे? देखो, बड़े जो वृक्ष है उनको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये झाड़ीदार है, इनको साफ सफाई करने के लिए हमें अभी बात करूंगा और जल्दी इनकी सफाई भी करवाएंगे। बिल्कुल, ये आपने देखा है एमएलए साहब ने पूर्ण जोर इसका विरोध किया है। भाई जो स्थिति है वास्तव में खराब है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है इनका जो दावा है कि 5 तारीख से सुचारू रूप से इसका कार्य निर्मित किया जाएगा। क्या आप देखना ये होगा कि इसका कार्य कब होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर तमाम नेता और अधिकारी भी पहुंचे हैं मौके पे और उन्होंने दावा भी किया है, लेकिन शहर विधायक का जो घर है ताराचंद जी जैन का यहाँ से महज 50 मीटर दूरी पे है, और यहीं पास में किरण जैन का मकान भी है जो नगर निगम में भी प्रतिनिधि है और महिला भाजपा नेता भी रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन ताराचंद जी से जब बातचीत हुई कि भाई वास्तव में जो ये शमशान की स्थिति है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं इस क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ। तो यानी कि क्षेत्राधिकार भले ग्रामीण हो या उदयपुर, लेकिन विधायक तो है और आपके घर के पास है, तो सवाल तो बहुत बड़ा है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं मीटिंग में जा रहा हूँ इसलिए अभी आ नहीं सकता। तो फिलहाल इस पे आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ।